सो 100 मेंस लेवल डीआई सेट्स की जो हमारी सीरीज है उसमें सेट नंबर 45 आज हम डिस्कस करते हैं। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। अब आप देखिए इस सवाल को, जिन लोगों ने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है तो एक बार यहाँ पर स्क्रीन को पॉज कर दो और एक बार खुद से सवाल को ट्राई करो, है ना। इतने ही इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें। सवाल क्या है देखो, द डेटा गिवन बिलो शोज द परफॉर्मेंस डेटा ऑफ 5 स्टूडेंट्स अमृता, भानु, ए बी सी डी, ऐसे बोल दो इनके नाम, ऑफ देयर इंजीनियरिंग एग्जाम इन 4 ईयर्स। 4 साल की जो है इनकी इंजीनियरिंग है उसमें इनका परफॉर्मेंस क्या है, इसका डेटा मुझे दिया गया है। तो जैसे कि अगर मैं अमृता की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में जो भी टोटल मार्क्स थे उसमें से 50% मार्क्स आए। फर्स्ट ईयर का जो भी टोटल मैक्सिमम मार्क्स था उसमें भानु के 60% आए। लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर में टोटल मार्क्स 1000 नंबर थे तो इसके 500 आए, इसके 600 आए, इसके 550 आए एंड सो ऑन। सेकंड ईयर में जो भी टोटल रहा होगा, मैक्सिमम मार्क्स अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अभी तक मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसमें से इनके कितने कितने परसेंट मार्क्स आए हैं ये। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर का पूरा मुझे यहाँ पर दिया गया है इनके मार्क्स का परसेंटेज। नाउ Amrita scored equal marks in 2 of the 4 years and the difference in the marks scored by Bhanu in 2 of the 4 years is 120. Difference of marks scored by Chandan in 2 of the 4 years was 70 and for Ekta difference in 2 of the 4 years is 20. Exactly 2 students scored more than 800 marks in second year and top 3 students scored more than 1000 marks in fourth year. Okay, maximum marks that could be scored in each of the 4 years are different multiples of 100. तो जिस बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि इनके जो हर एक साल में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो सेम नहीं हो सकते, दे आर डिफरेंट। यहाँ पर क्लियर दिखाई दिया गया है और सभी के सभी 100 के मल्टीपल भी हैं, ये भी हमें कहा गया है। ठीक है, सारी वैल्यू 100 की मल्टीपल है। ठीक, चलो बस इतनी सी जानकारी है। अब इसी के सहारे मुझे आगे बढ़ना है और एक टेबल में इनके मार्क्स लिखने हैं, मतलब लिखने क्या, निकालने हैं। चलिए तो ट्राई करते हैं हम इसको। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एक टेबल बना लेता हूं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। ठीक है, 4 लोग हैं, ए बी सी डी, इनके नाम ऐसे लिख देते हैं, ए बी सी डी एंड ई, राइट। चलो अब मैक्सिमम मार्क्स कितने हर साल में ये तो मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर का जो टोटल था, फर्स्ट ईयर का जो टोटल है वो मैंने मान लिया 100A, ये मैंने मान लिया 100B, इसको मैंने मान लिया 100C और इसको मैंने मान लिया 100D, है ना। चारों साल के टोटल अलग अलग है, वो मैंने इनको मान लिया 100 के मल्टीपल है सभी, मतलब ए बी सी डी इंटीजर होंगे। अगर ये सभी 100 के मल्टीपल है मतलब ए बी सी डी इक्वल नहीं हो सकते, सारी की सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट है। एंड हम कह सकते हैं कि दे ए बी सी डी आर इंटीजर्स, ए बी सी डी इंटीजर्स भी हैं, तभी ये 100 के मल्टीपल बनेंगे। ठीक है, आइडियली हमें इसको इस तरीके से लिखना चाहिए, ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। चलो आगे अगर बढ़ा जाए तो आगे देखो क्या दिया गया है। सबसे पहले मैं कहां से शुरुआत करनी चाहिए मुझे नहीं पता, मैं ट्राई करता हूं इसको, एक बार सोचता हूं कहां से शुरुआत करें, कहां से कुछ कुछ डेफिनेट जानकारी निकल कर आ सकती है। सेट जो है काफी ज्यादा लॉजिकल है तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल कैलकुलेशन वाला जो सेट होता है उसमें आप कहीं से भी शुरू कर लो, आंसर तक तो पहुंच ही जाते हो। लेकिन लॉजिकल डीआई जो होता है उसमें थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जहां पर सबसे कम केसेस बने और जो सबसे आसान कंडीशन हो। तो ये वाली कंडीशन मुझे सबसे ज्यादा आसान लग रही है। एग्जैक्टली टॉप 2 स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 800 मार्क्स इन सेकेंड ईयर। अभी आप ध्यान से समझिएगा, सेकेंड ईयर में अगर मैं बात करूं तो केवल 2 ही बच्चों के 800 से ज्यादा आए, है ना। सेकेंड ईयर में जो मार्क्स हैं केवल 2 ही बच्चों के 800 से ज्यादा आए, तो मतलब सेकेंड ईयर का जो टोटल है वो 100 भी है, मैक्सिमम मार्क्स 100 भी है, केवल 2 ही बच्चों के 800 से ज्यादा आए हैं। तो वो टॉप 2 स्टूडेंट्स कौन से हैं, ये दोनों।
सिर्फ इन दोनों के मार्क्स 800 से ज्यादा होने चाहिए, बाकी तीनों के मार्क्स 800 या उससे कम ही होने चाहिए, है ना। अब अगर मैं ये इंश्योर कर देता हूं कि इसके मार्क्स 800 से ज्यादा है तो इसके तो 800 से ज्यादा हो ही जाएंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी इससे ज्यादा है। तो मुझे क्या इंश्योर करना है कि ये वैल्यू 800 से ज्यादा हो। तो ये 65% है इसका, सो आई कैन से कि 65B मस्ट बी ग्रेटर देन 800, है ना। सो B मस्ट बी ग्रेटर देन 800 बाई 65। 5 से गया 13 बार, 5 से गया ये 160 बार, तो B मस्ट बी ग्रेटर है 13 इंटू 1 13, 3 बचेगा 13, 12 पॉइंट समथिंग। अब B एक इंटीजर है जो 12 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, मतलब B की वैल्यू 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक चले जाओ, कुछ भी पॉसिबल है ना। तो जिससे होगा क्या कि ये वैल्यू 800 से बड़ी हो जाएगी। अगर ये 800 से बड़ी होगी तो ये तो ऑटोमेटिकली 800 से बड़ी हो ही जाएगी, राइट, बिकॉज ये इससे बड़ा है। अब मुझे ये भी इंश्योर करना था कि सिर्फ यही वैल्यू 800 से बड़ी हो, कोई और ना हो। तो कोई और ना हो मतलब इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सिर्फ इसको चेक कर लो, क्योंकि अगर ये 800 से बड़ी नहीं है तो बाकी दोनों की तो क्या ही औकात है इसके सामने, वो तो वैसे ही छोटी है ना, तो उनको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इनमें सबसे बड़ी वाली वैल्यू को चेक कर लेता हूं। अगर मैं यहाँ पर b की वैल्यू 13 लेता हूं तो इट शुड बी 60b, तो 60b मतलब 60% इसका हो जाएगा 60 इंटू 30, यानी 780, विच इज परफेक्टली ओके, जो 800 से कम है, राइट। तो ये दोनों वैल्यू तो 800 से कम आएंगी। अगर मैं इसको चेक करता हूँ 14 लेकर, लेट्स सपोज मैं नेक्स्ट वैल्यू लेता हूँ, तो 60b यानी 60 इंटू 14, ये कितना हो जाएगा 840, 840, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि 800 से बड़ी है, सो दैट्स व्हाई दिस केस इज रूल्ड आउट। ये भी रूल्ड आउट हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे आप b की वैल्यू बढ़ाओगे ये वैल्यू तो और बढ़ती जाएगी, तो 800 से एक्सीड कर जाएगी, है ना। बट वी हैव टू मेक श्योर कि तीनों वैल्यू 800 से कम हो। सो ओनली वन वैल्यू इज पॉसिबल फॉर b, 13। b की वैल्यू 13 आ गई तो दैट मींस मेरे पास ये सर्टेन हो गया कि सेकंड ईयर में इनके मार्क्स क्या है। तो ये 55% यानी 55 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 5 65, 65 और 6 71, 715 हो गया। फिर 13 इंटू 5 65, कैरी हो गया 7 सॉरी 6, 78 प्लस 6 84, राइट। नेक्स्ट 13 इंटू 6 78, 780, है ना। 13 इंटू 7 91, 910, 13 इंटू 5 65, 650, ठीक है। सो वी गॉट ऑल दीज वैल्यूज, राइट। 715, 845, 780, 910, 650, राइट। बी की वैल्यू आने से मुझे ये वैल्यूज मिल गई। अब एक और कंडीशन मुझे थी, यहां पर दी गई थी ये कि टॉप 3 स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 1000 मार्क्स इन फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में 3 ही बच्चे ऐसे हैं जिनके 1000 से ज्यादा है, ठीक है। तो फोर्थ ईयर की हम बात करते हैं, फोर्थ ईयर पर जरा प्रकाश डालते हैं। फोर्थ ईयर का जो टोटल है ना वो कितना है, 100D। अब टॉप 3 बच्चों के 1000 से ज्यादा है, तो टॉप 3 स्टूडेंट कौन से हैं, सबसे पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, मतलब इन तीनों के 1000 से ज्यादा आएंगे। अब इनमें से सबसे छोटा कौन है उसको इंश्योर कर दो आप, ये 1000 से ज्यादा हो, तो बाकी दोनों जो इससे बड़े हैं वो तो 1000 से बड़े हो ही जाएंगे। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, डी मस्ट बी ग्रेटर देन 16 100/6, यानी डी मस्ट बी ग्रेटर देन 16.66, एंड डी इज एन इंटीजर, वो हम पहले देख चुके हैं। तो डी की वैल्यू क्या हो सकती है, 17 हो सकती है, 18 हो सकती है, 19 हो सकती है, 20 हो सकती है, एंड सो ऑन, कई सारी वैल्यू पॉसिबल है। मुझे ये भी इंश्योर करना है कि केवल 3 ही बच्चों के 1000 से ज्यादा हो, तो बाकी जो बचे हुए 2 बच्चे हैं उनमें बड़ा कौन है, ये इसको चेक कर लो एक बार, कहीं 1000 से ज्यादा तो नहीं हो रहा। तो अगर मैंने 17 रखा तो 17 इंटू 5 85 कैरी हो गया 8, 17 इंटू 5 85 प्लस 8 कितना हो गया 90, दिस इज 935, विच इज परफेक्ट। अगर मैंने 18 रखा तो 18 इंटू 55 हो जाएगा 990, दिस इज ऑल्सो ओके, ये भी करेक्ट है। अगर 19 रखता हूं डी की वैल्यू तो दिस इज 55D, तो 55 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 55 इंटू 20 माइनस 1, मतलब 1100 माइनस 55, यानी 1045, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 1000 को एक्सीड कर गया। तो यहां पर क्या हुआ कि 2 वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, एक तो d बराबर 17 सही है और d बराबर 18 सही है, बाकी कोई भी चलेगा, बाकी कोई नहीं चल पाएगा। 17 और 18 दोनों सही हैं, तो मैं 17 और 18 के अकॉर्डिंग यहां पर 2 केसेस बना देता हूं। पहला है, मैं 17 अगर लेकर चलता हूं तो 17 लेकर मुझे क्या मिलेगा, 17 इंटू 65 करोगे तो 17 इंटू 5 85, कैरी हो गया 8, 102 प्लस 8 110, ठीक है। 17 इंटू 6 102, 1020 हो गया। 17 इंटू 5 85, 850 हो गया। 17 इंटू 7 119,
17 इंटू 5 85, कैरी हो गया 8, 17 इंटू 5 85 प्लस 8 93, 935। एंड इन सेकंड केस में यहां पर क्या बनेगा, सेकंड केस ये भी है कि जब मैं d की वैल्यू 18 लूं, तो 18 लूंगा तो 18 इंटू 5 90, कैरी हो गया 9, 18 इंटू 6 108 प्लस 9 117, 18 इंटू 6 108, 18 इंटू 5 90, 900 हो गया, 18 इंटू 7 126, एंड 18 इंटू 55 कितना हो गया 990। डन। तो दीज टू केसेस आर पॉसिबल। ठीक, देख लो सभी लोग अभी तक। ठीक है, चलिए, तो दिस इज डन। अब ये कंडीशन हमने यूज कर ली, अब इसकी तरफ हमें देखना भी नहीं है मुड़कर, है ना, क्योंकि ये यूज हो चुकी है। अब आगे चलते हैं, कौन सी कंडीशन यहां पर उठाएं हम, क्या करें। अमृता स्कोर्ड इक्वल मार्क्स इन 2 ऑफ द 4 ईयर्स। बोला है कि अमृता ने इक्वल मार्क्स स्कोर किए 2 ऑफ द 4 ईयर, किसी भी 2 साल में अमृता के मार्क्स इक्वल हैं। तो मैं इस पॉइंट को उठाता हूं यहां पर, है ना, अमृता ने किसी 2 साल में इक्वल मार्क्स स्कोर किए हैं। अभी आप ये देखो कि अमृता के मार्क्स यहां पर कितने होंगे, वी कैन से 50%, यानी 50A, राइट। यहां कितने हो जाएंगे 100C में से 65%, यानी 65C, राइट, 65C। अब किस 2 साल में इक्वल हो सकते हैं, तो मैं कंपेयर करता हूं, लेट मी कंपेयर। देख, फर्स्ट और सेकंड इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, बिकॉज दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 50। ये 50 का एक मल्टीपल होना चाहिए, कोई ना कोई, मतलब इंटीजर मल्टीपल, बिकॉज ए इज एन इंटीजर, 50 का मल्टीपल आएगा, है ना। तो ये जो है नंबर 50 का मल्टीपल तो है नहीं, तो दीज टू कैन नॉट बी इक्वल। फिर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, दिस इज पॉसिबल कि 50A बराबर हो जाए 65C, है ना। तो A अपॉन C कितना हो जाए, 5 से काट दिया 13 बार, 5 से काट दिया 10 बार, 13/10। एक चीज ये पॉसिबल है। अच्छा, फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं, इन दोनों में से तो कोई 50 का मल्टीपल नहीं, चाहे ये ले लो या ये ले लो। सेकंड और थर्ड इक्वल हो सकते हैं क्या, 715 और 65C, 65 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है, डेफिनेटली ओके, 65 से ये कट जाएगा, यानी ये भी इक्वल हो सकता है भाई, 65C बराबर 715, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा, फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वल हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना, सॉरी, सेकंड एंड फोर्थ। अब थर्ड को कंपेयर करें, तो थर्ड और सेकंड और फर्स्ट को तो हम कंपेयर कर ही चुके हैं, थर्ड को सेकंड और फर्स्ट के साथ, तो थर्ड को फोर्थ के साथ कंपेयर करें, तो इन दोनों में से कोई भी नंबर, अच्छा, इनफैक्ट ये तो बराबर हो ही नहीं सकते ना, कि अगर मैं इनको बराबर रखूंगा तो आई कैन से कि 65C बराबर 65D हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। C बराबर D आ जाएगा, जो तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, क्योंकि ABCD आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको तो भूल जाओ, है ना। अब मेरे पास ये 2 केसेस बचे, अब इसमें देखते हैं कुछ कुछ हो सकता है क्या। अब A की वैल्यू 13 है और C की वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूं, सपोज A की वैल्यू 13 और C की वैल्यू 10 लेता हूं, A की वैल्यू 13 और C की वैल्यू 10 लेता हूं, तो चलेगा कि A की वैल्यू 13 लिया तो ये 650 हो गया, और C की वैल्यू 10 ली तो ये भी 650 हो गया, है ना। तो ये दोनों मार्क्स इक्वल हो गए, राइट। तो अमृता वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, इसमें कोई टेंशन नहीं है। पर किसी और कंडीशन में कोई दिक्कत आएगी क्या, यहां पर बोला है कि डिफरेंस इन द मार्क्स स्कोर्ड बाय भानु इन 2 ऑफ द 4 इयर्स इज 120। 2 साल में कोई भानु का जो डिफरेंस है 120 है ना। और ठीक है, डिफरेंस इन द मार्क्स स्कोर्ड बाय चंदन इन 2 ऑफ द 4 इयर्स इज 70। तो यहां पर बोला गया कि भानु का कोई भी 2 साल का डिफरेंस 120 है, चंदन का कोई भी 2 साल का डिफरेंस 70 है, और एकता के लिए कोई भी 2 साल का डिफरेंस 20 है ना। ये कंडीशंस और हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला डिफरेंस चेक करना मेरे लिए सबसे आसान है। एकता के लिए अगर मैं डिफरेंस 20 देखता हूं, पहली वाली कंडीशन को लेकर, ए की वैल्यू मैंने 13 ली, तो उसके मार्क्स वहां पर 70 हो गए, 70 इंटू 13 कितना हो जाएगा 910, और एक सी की वैल्यू मैंने 10 ली है, तो ये 45C हो गया, यानी 450। क्या इस कंडीशन में एकता का डिफरेंस 20 आ रहा है। इनफैक्ट इफ यू लुक एट द मिनिमम डिफरेंस,
सबसे कम डिफरेंस तो इन दोनों के बीच में 910 और 935 के बीच में है ना। अगर मैं इसको 910 और 935 लूं तो डिफरेंस आएगा 25, ये भी 20 नहीं है, बाकी सारे डिफरेंस तो ज्यादा ही है ना। जैसे आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 200 के आस 200 है ना। तो इन दोनों के बीच में मिनिमम डिफरेंस है, दैट टू इज ग्रेटर देन 20, राइट। सो ये केस तो सेटिस्फाई कर ही नहीं था। अब आप ये सोचो कि सर आप इस रेशियो में और जैसे बढ़ाओगे तो 13 और 10 की जगह आप 26 और 20 भी ले सकते थे। अब होगा क्या कि जैसे आप 26 और 20 लोगे ना तो ये वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएंगी, है ना। ए और सी वाली वैल्यू ये और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और जब ये वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएंगी तो वो जो डिफरेंस था वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 20 का डिफरेंस मुझे किसी भी कंडीशन में मिलने ही नहीं वाला। तो जब 20 का डिफरेंस यहाँ पर एकता के लिए नहीं मिलेगा, सो वी विल नॉट टेक दिस केस, वी हैव टू टेक दिस केस। 65 से गया 1 टाइम, देन 6 बचा 1 टाइम। सी की वैल्यू डेफिनेटली 11 आ जाती है, राइट। सी की वैल्यू 11 आ जाती है, ठीक है। जब सी की वैल्यू 11 आ गई तो दिस इज 65C, सी की वैल्यू आ गई 11। 65C कितना हो गया, तो यानी these two are equal, 65 into this 11 is 715, ठीक है 715। और this is 60 into C, 60 into 11 कितना हो गया 660। this is 11 into 55, 11 into 55 कितना हो गया कितना हो गया 5 5 और 10 605 605, और ये दिस इज 550। डन, ये सारी वैल्यू डन हो गई। अब बची केवल ये फर्स्ट ईयर वाली वैल्यूज बची है मेरे पास। सो फॉर दैट वी हैव, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नहीं अभी कहां हुई, ये 910 भी हटाओ, नहीं तो पहले वाले के अकॉर्डिंग आया था। अब एकता के लिए 20 वाली कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी सोचो। अभी तक इन तीन वैल्यूज में तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना एकता के लिए 20 वाली कंडीशन। भाई किन्हीं भी दो का डिफरेंस या 20 नहीं है, चाहे आप इसको 990 ले लो या 935 ले लो, डिफरेंस 20 किसी का नहीं है, राइट। तो 20 वाला डिफरेंस कैसे आ सकता है एकता के लिए, आप सोचिए। तो एकता के लिए 20 वाला डिफरेंस लाने के लिए मैं ये देख पा रहा हूं कि इसके जो मार्क्स हैं यहाँ पर 70% ऑफ 100 है, मतलब 70 है, राइट। 70 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। अभी 70 का कोई मल्टीपल होना चाहिए तो आप एक मतलब वन क्विक ऑब्जर्वेशन विल टेल यू कि जो 70 इंटू 9 अगर मैं करता हूं तो 9 इंटू 7 63 होता है, मतलब 630 630 और 650 में 20 का डिफरेंस आ जाएगा। दिस इज क्वाइट पॉसिबल, राइट। अब ये अगर नंबर देखा जाए तो 7 जैसे 45 है, तो 45 से पहले जैसे इसमें और इसमें 20 का डिफरेंस हो सकता है क्या, नहीं। इससे पहले 7 का जो मल्टीपल है 70 का जो मल्टीपल है वो 420 है, और इसके बाद जो 70 का मल्टीपल है 7 इंटू 7 49 वो 490 है ना। 70 का मल्टीपल 420 और 490 कोई भी किसी भी लूं, मतलब 420 लूं या 490 लूं, डिफरेंस 20 नहीं आ पाएगा। यहां पर अगर 70 का मल्टीपल इन दोनों के पास देखोगे तो जैसे 990 के 20 के गैप में 20 आगे या 20 पीछे, क्या कोई 70 का मल्टीपल है, तो इससे 20 पीछे गए तो 970, वो 70 का मल्टीपल नहीं है। इससे 20 आगे गए तो 1010, वो भी 7 का मल्टीपल नहीं है, तो हटाओ, तो ये भी पॉसिबल नहीं। 935 के आसपास तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 935 5 में एंड कर रहा है, ये नंबर 0 में एंड करेगा। तो कोई नंबर 0 में एंड करे और कोई 5 में एंड करे, उनका डिफरेंस तो 20 आ नहीं सकता ना, तो 5 में डिफरेंस एंड करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और बाकी इन तीनों को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज इन तीनों में किसी का भी डिफरेंस 20 नहीं है। सो देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन केस पॉसिबल कि यहां पर मैं एक ही वैल्यू 9 ले लूं, तो 9 इंटू 7 हो जाएगा 63, 630। एक ही वैल्यू कंफर्म हो गई कि 9 है, एक ही वैल्यू 9 कंफर्म हो गई, तो ये हो गया 65 इंटू 9, 9 5 जा 45, कैरी हो गया 4 58, राइट। 9 5 जा 45, कैरी हो गया कितना 4 49 495, 9 6 जा 54 540 and 9 5 जा 45, this is what 450, ठीक है डन। अब भाई सारे हो गए, बस ये मैं इसमें अभी एलिमिनेट नहीं कर पाया हूं कि इसमें कौन सा केस लेना चाहिए। तो मेरे पास ये एकता वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड बी, पर्सन बी के लिए किन्हीं भी 2 ईयर्स का जो डिफरेंस है 120 होना चाहिए। कहीं दिखाई दे रहा है 120, है ना, है बिल्कुल इन दोनों के बीच में 120 सेटिस्फाई कर रहा है।
जैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच में 20 है, यहाँ इन दोनों के बीच में 120 सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो इसके तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब इस पर्सन की बात करूं, पर्सन सी, इसमें किसी भी 2 ईयर्स का डिफरेंस 70 आना चाहिए। सो लेट मी चेक 70 किन किन के बीच में आ रहा है। इन अगर मैं लास्ट वाले को भी भूल जाऊं तो इन तीनों में से किसी भी पेयर का जो डिफरेंस है वो 70 नहीं है, राइट? नहीं है ना? यस। अब इसको भी कंसीडर करूं तो आप ऑब्जर्व करो, आप सिंपल देख पा रहे हो यहाँ पर कि 70 का डिफरेंस मुझे कहां दिख रहा है? इन दोनों के बीच में दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में 70 का डिफरेंस सेटिस्फाई कर रहा है, 780 और 850। तो मतलब मुझे फर्स्ट केस कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट केस को कंसीडर नहीं करूंगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो सेकंड केस इज रूल्ड आउट, हटा दो। So now we got the marks of each student for each year. मिल गए? चलो अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो यहाँ पर पहला सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर विच वी कैन डेफिनेटली डिफाइन देयर मार्क्स स्कोर्ड इन ऑल द 4 years। तो सभी के लिए हम डिफाइन कर पा रहे हैं, सो आंसर इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, राइट? सभी के लिए डिफाइन कर पा रहे हैं। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू रिलेटेड टू द गिवन इंफॉर्मेशन, है ना? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है? तो लेट्स सी। First, marks obtained by Amrita in first year is approximately 64% of marks scored by Dinesh in second year. तो अमृता इन फर्स्ट ईयर, इन दिनेश इन सेकंड ईयर, क्या ये 62% के आसपास है? बिल्कुल नहीं भाई। देखो अगर इसको 900 मानोगे, 450 है, लगभग 50% के आसपास है। 62% तो नहीं हो सकता, है ना? 64% तो नहीं हो सकता, तो हटा दो, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर्ड बाय दिनेश इन फर्स्ट एंड थर्ड ईयर इज 35। तो दिनेश के मार्क्स देखो फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर, तो इन दोनों का डिफरेंस डेफिनेटली 35 है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। लेट्स चेक द थर्ड वन। सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय चंदन इन सेकंड एंड फोर्थ इज 1430। तो चंदन इन सेकंड एंड फोर्थ ये कितना है? 815, मतलब 1500 से भी ज्यादा होगा, तो 1430 क्यों होगा? ये तो नहीं हो सकता, राइट? सो ओनली सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन बी। डन। नेक्स्ट, x is equal to marks obtained by Amrita in first year and y equals to marks obtained by Chandan in third year. So there is a series given to you और नंबर सीरीज में मुझे z की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। So let's see, 426 x is marks obtained by Amrita in first year। फर्स्ट ईयर में अमृता के कितने मार्क्स थे भाई? फर्स्ट ईयर में अमृता के मार्क्स हैं 450, राइट? So it is 450 and y is what? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय चंदन इन थर्ड ईयर। तो चंदन के थर्ड ईयर में कितने मार्क्स हैं? 605। तो 605 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 570, राइट? डन। ये हो गया 1290 और ये हो गया z। z की वैल्यू मुझे निकालनी है, कैसे आएगी? देखो इन दोनों का डिफरेंस मैंने देखा 24 का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 120 का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? दिस इज 20, दिस इज 720। तो वी कैन से कि ये जो है इसका 5 टाइम्स है, ये इसका 6 टाइम्स है, तो ये इसका 7 टाइम्स होना चाहिए, राइट? तो इसका 7 टाइम्स किया तो कितना आएगा? 5040। ये इसमें ऐड कर दो, 9 और 4 13, 62 और 23, 6330 आंसर हो गया, 6330 ऑप्शन बी। डन। एक सवाल बचा हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, राइट? तो ये आज का DI सेट था हमारा। उम्मीद करता हूँ कि सीरीज आपके प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, आप इससे लगातार कुछ सीख रहे हो। अगर अभी तक आपने, देखो ये सेट नंबर 45 है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियोस आप देखिए, है ना? स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1, सेट नंबर 1 टू सेट नंबर 45 सभी सॉल्व करते चलो, है ना? 100 सेट सॉल्व करने के बाद आप कोई भी बैंकिंग का मेंस एग्जाम बड़े आराम से क्लियर कर लोगे। मैथ्स वाला सेक्शन, ठीक? चलिए, थैंक यू सो मच।